आज की वीडियो हमारी एनाबॉलिक सीरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज ना तो मैं किसी स्टेरॉइड के बारे में बताऊंगा, ना ही किसी ड्रग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। स्टिल आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपनी पहली साइकिल को यूज करना चाह रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कोई प्रो लेवल का बॉडी बिल्डर वो भी इस वीडियो को अगर देख रहा है तो लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, अपनी साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट उनको कराने चाहिए। एंड अगर वो ये ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं एंड आफ्टर साइकिल उनको कोई इश्यू आता है, तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री साइकिल की बात करते हैं कि साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। एंड जो टेस्ट है ये आपके साइकिल से 1 से 2 हफ्ते पहले कराने हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज टेस्ट कराए उसके 2 महीने 3 महीने के बाद अपनी साइकिल स्टार्ट करे, नहीं, साइकिल से 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते पहले ही आपको ये टेस्ट कराने हैं। सबसे पहला आपका कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल। इस हार्मोनल प्रोफाइल में आपको कौन कौन से कराने हैं? फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना, अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना है, ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी टेस्ट कराना है कि अगर आप कोई सोल्ट को या स्टेरॉइड को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो आपकी बॉडी में, तो उस सोल्ट के कितने ज्यादा चांसेस है कन्वर्ट होने के, कि ईस्ट्रोजन में कितना ज्यादा वो कन्वर्ट होगा। एंड ईस्ट्रोजन कितना ज्यादा कन्वर्ट होता है तो कितना आपको ईस्ट्रोजन के इफेक्ट दे सकता है, कि आपकी गाइनोकोमेस्टिया के चांसेस कितने ज्यादा हाई होते हैं। तो सबसे पहले टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी, उसके साथ साथ जो आपका LH एंड FSH जो आपके काउंट है वो कितना है। उसके बाद आपको कराना है अपना DHT काउंट, कि आपकी बॉडी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कितना, DHT काउंट कितना है। उसके बाद जो छठा हार्मोनल टेस्ट है वो आपका SHBG, कि ये आपकी बॉडी में कितना है। तो जब आप अपना हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको ये अपने 6 हार्मोन्स के ऊपर ध्यान देना है कि इसकी जो रेंज है वो विद इन रेंज है या रेंज से कम है, रेंज से ज्यादा है, कैसा है। अगर यहाँ पर कोई भी आपका हार्मोन अप एंड डाउन होता है तो साइकिल स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले उस हार्मोन को ट्रीट कराने, अपने जो डॉक्टर है उनके साथ कंसल्ट करना है कि मैं एक एनाबॉलिक साइकिल स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड मेरे हार्मोन में, इस वाले हार्मोन में ये इशू आया। पहले उसको क्योर करना है, उसके बाद कोई भी साइकिल आपको स्टार्ट करनी है। पहला है आपका हार्मोनल प्रोफाइल, जिसमें कि 6 हार्मोन्स मैंने आपको बताए, इनको टेस्ट कराना है। दूसरा है आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपको LDL, HDL एंड VLDL लेवल्स को टेस्ट करना है कि LDL लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, HDL लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, VLDL लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपकी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कितने हैं। अगर यहाँ पर भी आपको कोई भी जो यूनिट है ऊपर नीचे होती है तो आपको साइकिल स्टार्ट नहीं करनी है, पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद आपको साइकिल स्टार्ट करनी है। हार्मोनल प्रोफाइल हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया। अब बात करते हैं आपके थर्ड टेस्ट की, वो है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 2 टेस्ट कराने कि आपका जो लीवर है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई भी आप इंजेक्ट करते हो स्टेरॉइड को या फिर ओरल भी लेते हो तो उसको मेटाबोलाइज करने का काम हमारे लीवर का है। एंड अगर लीवर ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ऊपर से आपने उसको और लोड डाल दिया और कोई भी ओरल स्टेरॉइड ले लिया या फिर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड ले लिया, तो आपका लीवर काफी ज्यादा हार्म हो सकता है। उसके साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट, कि आपकी किडनीज प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। पांचवा आपका थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में आपको 3 चीजें देखनी है, आपका TSH, T3 एंड T4। तो क्या ये आपकी तीनों चीज लेवल में है, रेंज में है या फिर नहीं है। थायराइड प्रोफाइल के बाद अगर आप 30 ईयर्स से ज्यादा हो तो आपको अपनी प्रोस्टेट हेल्थ का भी चेक कराना है। अगर 30 ईयर्स से कम हो तो आपको इसे कराने की जरूरत नहीं है, बट 30 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको ये कराना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, ये सारी चीजें भी आपको चेक करानी है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कितनी है, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितनी है, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी है। तो सबसे पहले अगर कोई बिगिनर है या कोई इंटरमीडिएट है या कोई प्रो लेवल का एथलीट है, कोई भी है, उनको सबसे पहले साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। एंड अगर आपका ट्रेनर बोलता है कि टेस्ट कराने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको ऐसे ही इंजेक्ट कर दूंगा, ऐसे ही आपकी फिजिक उस लेवल की बनवा दूंगा या फिर आपको मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करा दूंगा, तो उस ट्रेनर से दूर रहना, उस ट्रेनर के पास नहीं जाना है। क्योंकि अगर ट्रेनर को आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये ही नहीं पता है, सो वो आपको क्या इंजेक्ट करेगा, क्या वो ओरल में देगा, एंड आपकी बॉडी में उसके ज्यादा क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या आपकी बॉडी हार्म हो सकती है, उसको कुछ नहीं पता है। किसी भी एक भी चीज में कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहले उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना है, उसके बाद ही आपको अपनी साइकिल स्टार्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि पोस्ट साइकिल में क्या होता है। पोस्ट साइकिल भी आपको सेम अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं एंड फिर दोनों के लेवल्स को मैच करना है। चलो एक मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले आपको, फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल चाहे बिगिनर है या एडवांस है अपनी साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, आपने टेस्ट कराए,
अपनी जो लिमिट्स है, जो भी उनकी रेंज में आए, जो भी यूनिट्स आए, वो आपको नोट डाउन करने हैं। आपने एक साइकिल चलाई, फॉर एग्जांपल 4 महीने की आपने साइकिल चलाई, फिर 5वें महीने आपने क्या किया, पीसीटी किया, 6ठे महीने आपने ब्रेक किया अपनी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी वापस से रिकवरी करे, कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है या फिर लिपिड प्रोफाइल या कोई भी चीज है वो वापस से अपनी एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। उसके बाद 6 महीने हो गए, 4 महीने की साइकिल, 1 महीने का पीसीटी, 1 महीने का ब्रेक, टोटल 6 महीने। 6 महीने आपका एक पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको वापस से टेस्ट कराने हैं। टेस्ट कब कराने हैं? पीसीटी के 4 से 6 हफ्ते के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद आपको टेस्ट कराना है। आप 1 महीने के बाद भी करा सकते हो। एंड उन टेस्ट में फिर दोनों टेस्ट को मैच करना है कि जब मैंने साइकिल स्टार्ट करी उस टाइम पे मेरी क्या प्रोफाइल है, आज मैं पीसीटी कर चुका हूं, पीसीटी को 1 महीना हो गया, इस टाइम पे मेरी क्या प्रोफाइल है, दोनों को मैच करना है। अगर आपको कहीं पर भी ऊपर नीचे लगता है कि आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है या फिर ईस्ट्रोजन लेवल है या फिर डीएचटी लेवल है उस रेंज में नहीं आया, या फिर ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है या फिर डीएचटी लेवल बढ़ा हुआ है या फिर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही लो है, तो उस केस पर क्या करना है, आपको वापस से साइकिल नहीं चलानी है। या तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट कराना है और थोड़ा सा ब्रेक देना है कि आपकी बॉडी रिकवरी करे, या फिर आपको एक और राउंड पीसीटी करना है। पीसीटी क्या होता है? पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो आपको एक और राउंड पोस्ट साइकिल थेरेपी करना पड़ेगा। 1 महीना कंपलसरी नहीं है कि आपकी बॉडी वापस से रीस्टार्ट हो जाए, आपकी बॉडी वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाए। पीसीटी आपकी 2 महीने तक भी चल सकती है। जब तक आपकी बॉडी नॉर्मल रेंज पर नहीं आती, आपको पीसीटी करना है। तो 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में मैक्सिमम आपकी 2 साइकिल चलती है। 4 महीने की आपकी एनाबॉलिक साइकिल होती है, 1 महीने का पीसीटी, 1 महीने का ब्रेक, टोटल हो गया 6 महीने। तो उसके बाद आपको टेस्ट कराने, बॉडी आपकी नॉर्मल रेंज में आ जाती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, फिर वापस से 4 महीने की साइकिल, 1 महीने की पीसीटी, 1 महीने का ब्रेक, टोटल हो गए 12 महीने। तो एक पूरे साल में 2 साइकिल चलती है मैक्सिमम। तो 1 साल में कभी भी ट्राई मत करना कि 3 साइकिल 4 साइकिल चलानी है, नहीं। ऐसा करोगे तो आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपकी टेस्टिकुलर इतने ज्यादा एट्रोफी में चले जाएंगे कि लाइफ टाइम वो फंक्शन नहीं करेंगे। किसी भी साइकिल के बाद पीसीटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके जो टेस्टिकल्स है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो ग्लैंड्स है, आपके जो ऑर्गन्स है, वापस से अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप प्रो लेवल के एथलीट हो, आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं, साइकिल स्टार्ट करने से पहले भी एंड जो आपका पीसीटी खत्म होने के बाद भी। सो आज की वीडियो में मैंने कोई भी स्टेरॉइड के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बट आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इन टेस्ट को नहीं कराया है तो आज ही कराओ। अगर साइकिल आपकी खत्म हो चुकी है, पीसीटी हो चुकी है, उसके बाद आपको टेस्ट कराने हैं, ताकि आपको पता चले कि मेरी बॉडी कहां पर स्टैंड करती है। एंड अगर कोई बोलता है कि टेस्ट कराने की नीड नहीं है, तो ऐसे ट्रेनर से कोई भी एडवाइस नहीं लेनी है। आपको एक क्वालिफाइड, एक अच्छे ट्रेनर के पास जाना है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग फिटनेस नहीं है, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग नहीं है। जो फिटनेस है उसमें एनाबॉलिक्स चलाने की नीड नहीं पड़ती है, एंड जो बॉडी बिल्डिंग वहां पर पूरा का पूरा गेम ही आपके एनाबॉलिक्स का है। एनाबॉलिक्स है, डाइट है, आपका रूटीन है, एक्सरसाइज रूटीन है, आपका डिसिप्लिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉडी बिल्डिंग पूरा ही 100% एनाबॉलिक्स, नहीं। एनाबॉलिक्स के साथ साथ आपका जो डेली बेसिस की जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, डिसिप्लिन है, सारी चीजें मैटर करती है, बट वहां पर एनाबॉलिक्स भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर फिटनेस की बात करूं, एनाबॉलिक्स का वहां पर कोई भी रोल नहीं है। फिटनेस बहुत अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग बहुत अलग चीज है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आप बिगिनर हो या फिर एडवांस हो, टेस्ट जरूर कराने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज खराब है। अगर कोई भी चीज खराब आती है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है एंड उस चीज को ट्रीट कराना, उस चीज को ठीक कराना है। उसके बाद ही आप कोई भी नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।